हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते। आज अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 P1, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलती है कि अगर आप कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को यानी कि हॉरिजॉन्टल को कॉलम बना देते हो, मतलब वर्टिकल बना देते हो, यानी कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हो, तो भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आप रो को क्या बना देते हो, कॉलम, या कॉलम को क्या बना देते हो, रो, उसके बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। देखो एक बड़ा इजी सा एग्जांपल, 1 2 3 4। अब आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, क्या आंसर आया, माइनस का 2। अब आप इसमें इसका ट्रांसपोज करो, रो को क्या बना दो, कॉलम, फिर इस रो को क्या बना दो, कॉलम। अब आप इसको दोबारा इवैल्यूएट करो, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, क्या आंसर आया, माइनस 2। दोनों बार आंसर क्या आया, सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर देते हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर अपन कोई भी दो रो, जैसे रो 1 के साथ रो 2 को इंटरचेंज कर लिया, या कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लिया, तो ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, वो वैल्यू का जो आंसर है वो हो जाएगा नेगेटिव। मान लो पहले थी +2 तो अब हो जाएगी -2, और अगर थी पहले थी -2 तो अब हो जाएगी +2। एग्जाम्पल, इसी अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, -2। अब मैं क्या करता हूं, यहां जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट रो बना देता हूं, और फर्स्ट रो को सेकेंड रो, ये बना, सेकेंड रो फर्स्ट रो बन गई, फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दो। अब आप इसको इवैल्यूएट करो तो 2 3 जा 6, -1 4 जा 4, क्या आंसर आया, +2। पहले क्या था, -2, अब क्या आया, +2। हो गई प्रॉपर्टी वेरीफाई। नेक्स्ट, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर P3, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी 0। चाहे डिटर्मिनेंट 2 रो 2 कॉलम का हो या 3 रो 3 कॉलम का हो, ये प्रॉपर्टीज हर बार अप्लाई होती है। एग्जाम्पल, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2, ठीक है, और फिर यहां पे ले लिया जैसे 1 2 और 1 2। अब बताओ, इसके दो कॉलम आइडेंटिकल है ना, फर्स्ट कॉलम 1 2, ये फर्स्ट कॉलम है आपका, और सेकेंड कॉलम जो है वो भी 1 2, आइडेंटिकल है दोनों कॉलम्स। अब आप इसको इवैल्यूएट करो, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 2, क्या आंसर आया, 0। क्लियर, इजी तो है, बड़ी कॉमन प्रॉपर्टीज है तो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4, P4 प्रॉपर्टी पे। P4 प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, P4 प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, वेदर कांस्टेंट इज इन फ्रैक्शन, whether it is in decimal numbers, whether the constant is negative, कैसा भी कांस्टेंट हो, अगर आपने एक रो या एक कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आंसर देगी। एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, इफ अ रो इज मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट और इफ अ कॉलम is multiply by a constant, then जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू जो पुरानी वैल्यू के कंपैरिजन में उतना ही टाइम्स हो जाएगी। मान लो पहले वैल्यू थी डेल्टा,
तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स डेल्टा। एग्जाम्पल देखो, इसी से कर देंगे सॉल्व। 1 2 3 4, अभी इसकी वैल्यू निकाली थी -2। अब मैंने आपको बोला कि जो पहली रो है उसका एक काम करो, आप उस पहली रो का 4 गुना कर दो, 4 गुना, है ना। तो 4 गुना करने से क्या होगा, ये बन जाएगा 4 12, और फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब जरा इसको इवेल्युएट करो, तो 4 4 16 माइनस 2 इंटू 12, ये हो गया 24। तो आंसर क्या निकला, -8। अब आप चेक कर लो, पुराने आंसर से जो ये नया आंसर है वो भी 4 गुना है। पुराने आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया आंसर आएगा। क्लियर? सेम दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इफ द डिटर्मिनेंट इज हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को अपन लर्न नहीं कर रहे हैं, अपन इनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ ये चेक भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वैलिड होती है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की। किसकी भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्या मतलब होता है, ये बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। इफ अ रो और अ कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2, एज अ सम ऑफ 2, देन उस केस में वी कैन डिवाइड द डिटर्मिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, लिखा हुआ बड़ा अजीब है लेकिन समझना बहुत इजी है। मैंने लिख दिया x प्लस 1, y प्लस 2 3 4, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपकी पहली रो, पूरी की पूरी पहली रो 2-2 एलिमेंट्स के पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना के लिख सकते हो। ये इस फर्स्ट का मतलब है। इनकेस मान लो ऐसा होता कि यहां +2 की जगह -2 होता, तो मैं यहां पे -2 कर दूंगा। सो इफ अ कंप्लीट रो और इफ अ कंप्लीट कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप 2 एलिमेंट्स के एडिशन में दिखाते हो तो डिटर्मिनेंट भी 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आप वैल्यू चाहे इस पूरे की एक साथ निकालो या इनकी अलग अलग निकाल के ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे अभी आप पॉज कर लो और अभी आप इस LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इवैल्यूएट एक्सपैंड करके निकालो और चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये बहुत काम आएगी अपने। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलती है कि अगर आप कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, को आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, मतलब सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2, या मैंने बोला कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, या फिर रो 1 गोज टू ट्वाइस ऑफ रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3, 3 रो 3 कॉलम का है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रो 2। क्लियर? रो 1 गोज टू रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ रो 3, या फिर मैंने बोला कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 माइनस 4 टाइम्स कॉलम 3, या मान लो माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 प्लस 1/3 ऑफ कॉलम 3। ऐसे आप कितने भी ऑपरेशन एक डिटर्मिनेंट में लगा दो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा विल ऑलवेज रिमेन सेम। डेल्टा विल ऑलवेज रिमेन सेम। देखो इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं, इस बार इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन 3 रो और 3 कॉलम के साथ। 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ये आपने एक डिटर्मिनेंट बना लिया है ना। अब आप इसको क्या करो, एक बार अभी पॉज करो और इसको नॉर्मल तरीके से रो 1 का यूज लेके इवैल्यूएट करो, ये साइन लेके इसको इवैल्यूएट करो, निकालो वैल्यू। देखो ये इसकी वैल्यू आ गई, इसका आंसर आया 12। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
अब मैं आपको बोलता हूं कि चलो एक ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 माइनस रो 3। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं यहां, रो 1 में ये चेंज लाना चाहता हूं। किस में चेंज लाना चाहता हूं, रो 1 में। रो 2 और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो रो 2 और रो 3 को एक काम करो, कॉपी कर लो। ये मैंने चलो कॉपी कर लिया भाई कॉपी। अब आप रो 1 में चेंज ला रहे हो, क्या चेंज है, रो 1 में रो 2 को ऐड करो इसको ऐड, ठीक है। इसको आप अगर ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 3 आएगा, उसमें रो 3 माइनस करो 0, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। अब मैंने बोला कि अब आप एक काम करो, इसको फर्स्ट रो का यूज करके एक बार फिर से इवैल्यूएट करो। तो फर्स्ट रो का यूज करके जब आप इवैल्यूएट करोगे तो उसे 4 के अलोंग ही तो करोगे, क्योंकि बाकी तो 0 है। तो ये अपना आंसर आएगा 6 माइनस 3, 4 इंटू 3 विच इज 12। चेक कर लो, अब तो आपके सामने ही है कि जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया। अब एक काम और करते हैं, एक और चीज ट्राई करते हैं। इसी डिटर्मिनेंट में मैंने बोला C1 गोज टू C1 माइनस का C2 और प्लस का C3। ये भी ऑपरेशन लगा के देते हैं, है ना। इसमें लगाते हैं, इसमें मतलब एक बार तो सिंप्लीफाई हो ही चुका रो ऑपरेशन लगा के, एक और बार सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं फिर भी वैल्यू सेम आती है क्या। एक बार रो लगा दिया, अब कॉलम भी लगा रहे, तो C1 गोज टू C1 माइनस C2 प्लस C3, 0 माइनस 0 प्लस 4, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0 एंड 0 प्लस 1 इट इज 1। बाकी के दो कॉलम्स को कॉपी कर लो क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब आप फिर से क्या करो, ये जो फर्स्ट रो है इसके अलोंग इसे एक्सपैंड करो, 4 1 3 2 1, 0 के अलोंग कोई मतलब नहीं होता, प्लस 4 3 1 1 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 6 प्लस 4 9 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 20, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 32। आंसर फिर से देख लो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने बहुत काम आएगी सिंप्लीफिकेशन में। कॉपी करो। अब आते हैं देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। ये बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। इसमें बोला गया इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0, सारे एलिमेंट क्या हैं 0, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि आप उसी रो के अलोंग क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो जिसके सारे एलिमेंट 0 है। तो एक तरीके से आपको एक्सपैंड तो करना ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली दिख गया कि 0 ही आएगा, है ना। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना और इन्हें अप्लाई करना समझना बहुत जरूरी है ना। कोई भी डाउट हो आज की वीडियो में तो वीडियो खत्म होती ही आप उसको चाहे दोबारा देख लेना। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको कभी यूज नहीं करनी, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो आप यूज कभी नहीं करोगे। क्या चीज, जब आप किसी भी रो को इवैल्यूएट कर रहे हो इसकी तरह, तो जिस रो को आप इवैल्यूएट कर रहे हो कभी भी उस रो को किसी भी कांस्टेंट से, कोई सा भी कांस्टेंट हो, उससे मल्टीप्लाई करके उसी टाइम कोई दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको कभी भी नहीं करनी है। ये नॉट अलाउड। ये क्या है, नॉट अलाउड। ये सारे नोट में मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो अलाउड नहीं है, ये आपको कभी नहीं करना। आपका आंसर तो आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, लेकिन लॉजिकली रूल वाइज आप गलत रूल फॉलो कर रहे हो, है ना। आप अकेली रो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बात सुनना ढंग से। पहले मैं मल्टीप्लाई अलग से कर सकता हूं और उसके बाद मैं उसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, ये भी सही है। लेकिन एक ही टाइम पे मल्टीप्लाई के साथ साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना ये गलत है ना। सो वी आर फॉलोइंग रूल्स, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये पहला रूल बड़ा बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड रूल की बात करें, ये भी बहुत बेसिक है, कुछ रूल्स मैं बताऊंगा आपको, है ना। सेकंड रूल है, कभी भी कोई भी एक रो किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई नहीं होती है, कॉमन बात है, ऐसा हो भी नहीं सकता, है ना। या अपन बोले कि कभी भी कोई भी रो किसी दूसरी रो से डिवाइड भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिस रो को आप ऑपरेट कर रहे हो कभी भी आप उसका नाम पीछे नहीं लिखोगे। ये रो 1 में चेंज आ रहा है तो रो 1 कभी भी बाद में नहीं आएगा, रो 1 हमेशा पहले लिखा हुआ आएगा, हमेशा पहले लिखा हुआ आएगा, ये चीज भी ध्यान रखनी, ये भी अलाउड नहीं है ना। नेक्स्ट, अच्छा और कॉमन बात है, कभी भी किसी रो में, पूरी रो में कोई भी कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। सेम ऑल्सो गोज फॉर कॉलम, किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं करोगे। कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फ्रैक्शन में अगर है तो एक तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया, वो भी अलाउड है। लेकिन मैंने बोला पूरी रो में 2 ऐड कर दो, तो वो गलत है, वो अलाउड नहीं है ना। उससे आप लॉजिकली गलत आंसर, गलत ही चीज कुछ प्रूव कर दोगे, या मे बी आपका सोल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट चीज, कभी भी किसी रो में कोई भी कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट मत, मतलब कोई भी कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना। हमेशा देखो रो के साथ रो का ही ऑपरेशन हो रहा है, कॉलम के साथ कॉलम, रो के साथ रो, कॉलम के साथ कॉलम, कभी भी रो के साथ कॉलम ऑपरेट नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं होगा, ना तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और ना मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर यहां तक। बाकी ये 7 प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इजी है, तो आप लोग इनको फॉलो करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करने की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो अप्लाई कर सकते हैं और कुछ रूल्स जो कभी नहीं अप्लाई करने हैं। आज अपन उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी है 0, तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं C1 गोज टू C1 प्लस C2 तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर मैं लिखता हूं C3 गोज टू C3 माइनस C1 तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। C3 गोज टू C3 माइनस C2 तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर मैंने बोला C3 गोज टू C3 माइनस C2 माइनस C1 तो भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर लास्ट मैंने बोला थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर दो, थर्ड कॉलम के बेसिस पे 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना दो, तो भी ये प्रूव हो जाएगा। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करने के इतने सारे स्टेप्स हैं, आप कोई सा भी लगाओ जो आपको उस समय याद आ जाए, ठीक है। लॉजिक्स क्लियर रखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट स्टेप की ही बात करूं, C1 गोज टू C1 प्लस C2, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में आप सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दो, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। सेकेंड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लो, थर्ड कॉलम को भी कॉपी कर लो। 2 कॉलम्स कॉपी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपन उनमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, अपन से फर्स्ट कॉलम में चेंज ला रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब बताओ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1, C3 आर आइडेंटिकल। ये सब क्या है? आइडेंटिकल। देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको डेल्टा मान लेते हैं, तो देयरफॉर ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? तो यहां जाके एक तो यहां प्रॉपर्टी का यूज आया और ये जो अपन ने ऑपरेशन लगाया
इसमें प्रॉपर्टी का यूज आया। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज से अपन ने इसको प्रूव कर दिया। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जीरो प्रूव करना है। कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कब होती है? जब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो कंप्लीटली आइडेंटिकल होती है, या फिर किसी पूरे एक कॉलम के या एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। अब मैंने यहां नोटिस करा कि यार ये माइनस बी के बगल में देखो प्लस बी है, ठीक है, माइनस सी के बगल में देखो प्लस सी है, और इधर प्लस ए और इधर माइनस ए है, यानी कि ये सब एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। तो मैं अगर यहां बड़ा ही इजी सा ऑपरेशन लगाऊं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब आप इस पहले वाले कॉलम में सेकेंड और थर्ड कॉलम लाके ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देन सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये मेरा फर्स्ट कॉलम खड़ा हो गया। सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैंने इनमें कोई चेंज नहीं किया, ये मैंने कॉपी कर लिया। प्लस का ए माइनस का ए कट गए, माइनस बी प्लस बी कट गए, माइनस सी प्लस सी कट गए, सारी वैल्यूज इन सब की कट जाएगी, तो पूरा कॉलम रिड्यूस हो गया जीरो में। तो हेंस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या प्रूव हो गई? जीरो। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? तो इसका आंसर आ गया जीरो। क्यों है जीरो? सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 आर जीरो, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आने चाहिए, या पूरी एक रो और या पूरा एक कॉलम जीरो आना चाहिए। इतना तो सीख लिया अब तक। तो अब क्या करें इस केस में? देखो ढंग से, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 में अगर मैंने 2 को ऐड कर दिया तो आ जाएगा 65, है ना? देखो आगे करो, 8 9 जा 9 8 जा 72, उसमें 3 को ऐड कर दिया 75, 9 9 जा 81, 81 में क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे तो 86। यानी कि सबसे पहले तो आप सेकेंड कॉलम में 9 को कर दो मल्टीप्लाई, कॉलम 2 बाय 9, यानी कि कॉलम 2 गोज टू 9 टाइम्स कॉलम 2। तो जब आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल वैल्यू है वो भी उतना टाइम्स बढ़ जाती है ना? अब अपन तो नहीं चाहते कि वैल्यू बढ़े, वैल्यू तो वही रहे जो ओरिजिनल है। इसके लिए अपन एक चीज का ध्यान रखेंगे, 9 से बाहर क्या कर देंगे? डिवाइड। तो अपन इस सेकेंड कॉलम को क्या कर रहे हैं भाई? 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 9 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, ये मैंने कर दिया भाई। क्लियर यहां तक? इजी है ये तो। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा? कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दो, या कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दो, एक ही बात है। कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर देते हैं, बाहर 1/9 चलता रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कॉलम 1 को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, कॉलम 3 को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैं इनमें कोई चेंज ला ही नहीं रहा। कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 को ऐड कर देता हूं, 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75, 81 प्लस 5 86। अब इससे मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा सिंस ऑल एलिमेंट्स, किसके भाई? सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, दे ऑल आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या प्रूव हो जाती है? जीरो। क्लियर? आ गया समझ में? तो एक दो स्टेप लगाए, उससे प्रूव हो गया। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट कॉलम है, सारे एलिमेंट 1, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। जीरो प्रूव करना है। क्या करें? सबसे पहले थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1, बी सी सी ए बी प्लस ए सी, बी सी
प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, कर दिया भाई मल्टीप्लाई। अब क्या करें, ए बी ए सी तो बचा बी सी इधर है, बी सी ए बी तो बचा ए सी इधर है, ए सी और बी सी तो बचा ए बी इधर है। ये तो आप समझ ही रहे हो, सी बी को बी सी बोलूं या सी ए को ए सी बोलूं, बात तो एक ही है ना। तो अब अपन एक काम करें, अपन लिखते हैं C3 गोज टू C3 प्लस C2। थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को जाके ऐड कर दो। थर्ड कॉलम में चेंज ला रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को तो कॉपी कर लेते हैं, थर्ड कॉलम में ऐड करते जाओ। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि पूरा थर्ड कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, ये सारे एलिमेंट्स सेम है। किसके सेम है भाई, थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको एज इट इज कॉमन ले जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन चले गया, अंदर रह गया 1 1 1, बी सी सी ए बी, इधर आ गया 1 1 1। तो ये तो बड़ा इजी हो गया, तो हो गया प्रूफ। मैं यहां लिखूंगा सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सबकी वैल्यू सेम है, 1 1 1 1 1 1। सो देयरफॉर जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इवैल्यूएट अगर होगा तो आंसर देगा 0, इसलिए ये क्या प्रूव हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है इस बार कि ये पूरा डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आएगा। इनका कोई भी कॉलम या कोई भी रो आपस में मैच नहीं करती, फिर भी अपने को इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने यहां देखा, देखो कॉलम वाइज तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, ये तो सारे अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। लेकिन रो वाइज सिमिलैरिटी है, सी आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये ए बी सी का ऐसे पूरा कॉलम बना हुआ है, ये पी क्यू आर का कॉलम बना हुआ है, ये एक्स वाई जेड का अलग कॉलम बना हुआ है, ये सारे अलग अलग कॉलम्स है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया ऑब्वियसली एलएचएस के साथ, और मैंने बोला कि एक काम करते हैं, एलएचएस में एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रो वाइज इनको ऐड करते जाओ, क्योंकि मुझे तो रो वाइज ही सिमिलैरिटी मिल रही है, कॉलम वाइज तो कोई फायदा नहीं दिख रहा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, बी और बी ऐड होके डबल हो जाएंगे, सी और सी ऐड होके डबल हो जाएंगे, ए और ए ऐड होके आपस में डबल, पूरी पूरी रोज ऐड हो रही है। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ क्यू हो जाएगा, फिर ट्वाइस ऑफ आर और ट्वाइस ऑफ पी, फिर सिमिलरली ट्वाइस ऑफ वाई, ट्वाइस ऑफ जेड और ट्वाइस ऑफ एक्स। फर्स्ट रो में एक चेंज आ गया, बाकी की जो दो रोज है उनमें अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, उन दो रो को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। ये अपन ने कॉपी कर लिया, ठीक है भाई, यहां तक तो बहुत इजी है। अब जो पूरी फर्स्ट रो है उन सारे एलिमेंट्स में से 2 कॉमन जा रहा है, और डिटर्मिनेंट का ये रूल बोलता है कि मैट्रिक्स में जहां आपको पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेना था, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम से भी ले सकते हो। तो फर्स्ट रो में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, सेकेंड रो को एज इट इज कॉपी करता जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने ये कॉमन ले लिया, फिर मैंने बाकी की रो कॉपी कर ली, फिर कॉमन ले लिया, पूरी फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ गया। तो चलो आरएचएस से एक चीज तो अब मैच करी, क्या 2 मैच कर गया। अब क्या करें आरएचएस तक पहुंचने के लिए, यहां पे बी और यहां पे सी और ए है, बी नहीं है, और यहां देखो तो बी है, यहां ए और बी है, सी नहीं है, यहां देखो तो सी है। मतलब जो चीज इनमें मिसिंग है वो चीज यहां पे है। क्यू मिसिंग है, क्यू यहां है, आर मिसिंग है, आर यहां है, वाई मिसिंग तो वाई चाहिए, जेड मिसिंग तो जेड चाहिए। तो ये तो बड़ा ही ऑड हो गया। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक साथ 2 ऑपरेशन लगाते हैं, R2 गोज टू R2 माइनस R1
एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। रो 2 में रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। करें भाई सब्ट्रैक्ट। C प्लस A माइनस करो इसको तो माइनस का B बनेगा। इससे इसको माइनस करो माइनस का C बनेगा। इससे इसको माइनस करो माइनस का Q। इससे इसको माइनस करो माइनस का R। फिर इस सेकंड वाले से ऊपर वाले को माइनस करो माइनस का Y। इससे इसको माइनस करो माइनस का Z। क्लियर? आगे इतना समझ में। फर्स्ट रो को कॉपी कर लो। B प्लस C प्लस A, Q प्लस R प्लस P, Y प्लस Z प्लस X। ठीक है, अब क्या करें अपन, इनको ऐड कर देंगे तो B कट जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो C भी कट जाएगा, ऐड कर देंगे Q कट जाएगा, ऐड कर देंगे R कट जाएगा, Y और Z कट जाएंगे। एक और ऑपरेशन लगाते हैं। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करें ऐड। 2 बाहर एज इट इज है अपनी जगह, उसमें कोई चेंज नहीं है। B और C माइनस के जब ऐड होंगे तो सिर्फ A बचेगा। Q और R माइनस के ऐड होंगे तो सिर्फ P बचेगा। Y और Z माइनस के ऐड होंगे तो X बचेगा। माइनस का B माइनस का C माइनस का Q माइनस का R माइनस का Y माइनस का Z। बहुत चीजें मैच कर गई, लेकिन ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, तो सेकेंड रो में से माइनस और थर्ड रो में से माइनस को कॉमन ले जाओ। दो दो माइनस कॉमन ले जाओ। सेकेंड और थर्ड रो के माइनस कॉमन ले गए। A B C P Q R और X Y Z ले गए कॉमन। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाता है। सो इट बिकम्स डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A P X B Q Y C R Z। अब आप मैच करो तो ये आपका RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अपन ने बिना एक्सपैंड करे, एक भी डिटर्मिनेंट को आज की क्लास में एक्सपैंड नहीं करा, सिर्फ रो कॉलम ऑपरेशंस लगाए अलग अलग और LHS और RHS को बराबर कर दिया। ठीक है, तो आपको आज के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो, और अगर नहीं है तो आप इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करो, इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ करना है इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। अब ये कॉमन बात है कि आप इसे अगर एक्सपैंड करोगे तो भी आपका 0 आंसर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। मतलब आप कुछ तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, कुछ लॉजिक लगाओ। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप, इस डिटर्मिनेंट को अज्यूम कर लेते हैं डेल्टा। 0 माइनस A B, A माइनस B, 0 C माइनस C और 0। ठीक है, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें अपन, अब अपन यहां लिखते हैं इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो उससे आपका जो डिटर्मिनेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज क्या बन जाएगी, वर्टिकल कॉलम्स बन जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम बन गए। ठीक है यहां तक। अब ये जो फर्स्ट रो है इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो में से लेते हैं और थर्ड रो में से लेते हैं। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, कितनी बार माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं मैं, 3 बार, तीनों रोज में से या तीनों कॉलम में से, एक ही बात है। तो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो 0 0 रहेगा, ये A हो गया, ये माइनस B हो गया, ये हो गया माइनस A, ये 0, ये माइनस C, फिर ये हो गया B C और 0। अब ये चीज आपकी मैच करो इक्वेशन 1, यानी कि डेल्टा की इक्वल आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा इज इक्वल टू -1 -1 -1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू डेल्टा। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा। कितनी बार माइनस का साइन है, 3 बार, तो माइनस रह गया। ये इधर जाके मैं क्या कर दूंगा, ऐड, ट्वाइस ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0। सो देयरफॉर डेल्टा की फाइनली वैल्यू क्या प्रूव हो गई, 0।
सो देयरफॉर LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ करना है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट यानी कि डेल्टा का ये आंसर आएगा। डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, फर्स्ट रो में से A कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से B और थर्ड रो में से C। तो अपन A B C को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आया माइनस का A, B और C, फिर आया अपना A, फिर आया माइनस का B, फिर आया C कॉमन लो तो ये आया A, ये हो गया B और ये हो गया माइनस का C। रो वाइज अपन ने कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम पे आओ, A कॉमन, सेकंड कॉलम पे आओ B कॉमन, थर्ड कॉलम पे आओगे तो C कॉमन। तो अब आप एक बार और A B और C कॉमन ले लो तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा। -1 1 और 1, A कॉमन चले गया, 1 -1 और 1 B कॉमन चले गया, 1 1 और -1 C कॉमन चले गया। क्लियर यहां तक? ये मेरा डिटर्मिनेंट बन गया। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो कितनी चीजें मैच कर गई, सिर्फ क्या नहीं मैच कर रहा, 4। तो मैं इसको यहां अगर एक्सपैंड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा विच इज 4। और मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? मैं यहां लिखता हूं, क्या चीज लिख सकते हैं अपन, C2 गोज टू C2 प्लस C1। कॉलम 2 में कॉलम 1 के एलिमेंट्स को ऐड कर दो, साथ में C3 गोज टू C3 प्लस C1। ये कॉलम 1 कॉलम 3 में भी ऐड कर दो। कॉलम 2 और कॉलम 3 में मैं चेंज लाना चाहता हूं, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब आप सबसे पहले कॉलम 1 को एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि आप उसमें चेंज नहीं ला रहे। अब आप कॉलम 2 के एलिमेंट्स में कॉलम 1 को ऐड करो, इन्हें ऐड करो 0, इन्हें ऐड करो 0, इधर करेंगे 2, इसके साथ इसे ऐड करो 0, इन्हें ऐड करो 2 और इनको ऐड करोगे तो 0। तो अभी तो काफी सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि काफी जीरोस आ गए। तो अब मैं यहां लिख दूंगा एक्सपैंड अलोंग R1 प्लस माइनस प्लस। तो 2 तो 0 है, उनके अलोंग तो एक्सपैंड करने का कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ -1 के अलोंग एक्सपैंड होगा। ठीक है, इनिशियली क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा अपन टाइम ले रहे हैं क्योंकि अपन एक एक स्टेप को समझ रहे हैं। फिर जब आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के यूज टू हो जाओगे तो आप खुद ही बहुत फास्ट कर दोगे इनको, क्योंकि इतने ज्यादा टफ है नहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। बस आपको प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखना है। ये मैंने एक्सपैंड कर दिया और ये अपना आंसर आ गया, सो विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट इसके बराबर आएगा। ये 3 फैक्टर चाहिए मुझे। मैं एक काम करता हूं, देखो पहले फैक्टर पे दिमाग लगाता हूं, A माइनस B, A के नीचे B है, यानी कि मुझे यहां कर देना चाहिए R1 गोज टू R1 माइनस R2, A माइनस B आ जाएगा। अब अगर और दिमाग लगाएं तो देखो B माइनस C चाहिए, C माइनस A चाहिए, है ना। तो B और C साथ में है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया R2 गोज टू R2 माइनस R3। मैं लगा तो सही रहा हूं स्टेप, लेकिन अभी नहीं लगा सकता। रीजन, इसका रीजन है क्योंकि यहां मैं R2 को यूज कर रहा हूं R1 को चेंज करने के लिए। इसी स्टेप में मैं R2 को भी चेंज कर दूं, जिसे मैं यूज कर रहा हूं उसको भी आप चेंज कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा उल्टा स्टेप का लॉजिक लगा लो, R3 गोज टू R3 माइनस R2। अब कोई गड़बड़ नहीं है, R1 को R2 का यूज करके चेंज कर रहे हैं और R3 को भी R2 का यूज करके चेंज कर रहे हैं। अब सही है, बिल्कुल करें भाई चेंज। 1 माइनस 1 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 माइनस 1 C माइनस B, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
बीच वाली रो 1b और b स्क्वायर कॉपी हो गई। अब इनके मैं फैक्टर्स कर सकता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी इसका फैक्टर बनेगा, c माइनस बी सी प्लस बी इसका फैक्टर बनेगा, 0 1 0, a माइनस बी बी सी माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बी स्क्वायर, c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, a माइनस बी निकाल लो पूरी रो में से कॉमन, c माइनस बी निकाल लो पूरी रो में से कॉमन। ठीक है, तो कॉमन निकाल लो, a माइनस बी और c माइनस बी कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा 0 1 0, यहां आया 1, यहां नीचे आया b, यहां आया 1, इधर आया a प्लस b, इधर बचा ऑब्वियसली b स्क्वायर, यहां बचा c प्लस b। देखो 3 में 2 ब्रैकेट तो आ गए, लेकिन एक ब्रैकेट उल्टा है, b माइनस सी सी माइनस बी उल्टा है, यानी कि आपका लास्ट में माइनस का साइन बचेगा, उस माइनस को इस ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये सीधा हो जाएगा, है ना। तो इसकी अभी टेंशन नहीं करनी, अब टेंशन लेनी है तीसरे ब्रैकेट की, c माइनस ए कैसे आएगा। दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं यहीं पे एक्सपैंड कर दूं, दूसरा तरीका मैं एक और ऑपरेशन लगाऊं। क्या क्या ऑपरेशन लगाएं, देखो c प्लस बी ए प्लस बी, इन्हें कर दो सब्ट्रैक्ट, r3 गोज टू r3 माइनस r1, बड़ा इजी ऑपरेशन है। a माइनस बी सी माइनस बी तो मैंने कॉपी कर लिया, ऊपर से कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी कर लिया, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी बी स्क्वायर कॉपी कर लिया, करो इन्हें माइनस, c प्लस बी माइनस a प्लस बी, जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो b कट जाएगा, बचेगा c माइनस a। पूरी तीसरी रो में c माइनस ए कॉमन ले लो, क्योंकि बाकी के तो 0 हैं, तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो मर्जी आए कॉमन लो, कॉमन ले लिया। देखो तीसरा ब्रैकेट आ गया, टेंशन कम हो गई, 0 1 0 1 b 0 a प्लस बी बी स्क्वायर और 1। अब क्या करें अपन, अब अपन एक काम करते हैं, थर्ड रो का यूज करके इसे एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस एक्सपैंड, ठीक है, एक्सपैंड अलोंग थर्ड रो कर दो एक्सपैंड, तो ये हो गया a माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए, 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 0 1 1 और b, 0 इंटू बी 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस का 1, कहा था मैंने माइनस बचेगा, उसको आप इस ब्रैकेट में डाल दोगे और ये सीधा हो जाएगा, तो आपका पूरा आरएचएस मैच हो जाएगा। ये पूरी टर्म अपनी किससे मैच कर गई, चेक कर लो, तीनों ब्रैकेट आरएचएस से मैच कर गए। ठीक है, इजी है बहुत, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें यहां क्यूब आ गया है ना, तो आइडेंटिटी भी थोड़ी लेंथी लगेगी। ये आपका एलएचएस है पूरा डिटर्मिनेंट, 3 रो 3 कॉलम का, और आरएचएस में 4 फैक्टर्स लेके आने। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे, अपन यहां लिखते हैं r1 गोज टू r1 माइनस r2। क्यों सोचा मैंने ऐसा, क्योंकि a के बगल में b है, माइनस करूंगा तो a माइनस b बन जाएगा, ये मेरा पहला ब्रैकेट है। साथ में मैं लिख देता हूं r3 गोज टू r3 माइनस r2, c के साथ b को माइनस कर दो, c माइनस b बन जाएगा, इस ब्रैकेट का उल्टा है, तो माइनस साइन से सीधा हो जाएगा लास्ट में जाके। तो ये बना अपना डेल्टा इक्वल्स टू 1 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 b और b क्यूब, 1 c माइनस b और c क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है भाई, अब क्या करें, आइडेंटिटीज लगा दो क्यूब की। क्या होती है एंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, 2 जगह लगेगी ये, है ना। तो ये आपका बनेगा 1 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
पहला कॉलम, दूसरा 1b और b क्यूब, ठीक है भाई। तीसरा कॉलम क्या होगा, 1c माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस का b इंटू सी और प्लस का b स्क्वायर। ये अपने 3 कॉलम आ गए, ठीक है भाई। अब क्या करें, फर्स्ट जो अपना, अच्छा ये भी तो माइनस होंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा भाई, ये तो भूल ही गए। 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। अब आपके फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी निकल रहा है कॉमन, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में से निकल रहा है c माइनस बी कॉमन, ये कॉमन आ गए। फर्स्ट कॉलम हो गया 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच वाला कॉलम तो सेम ही रहेगा। थर्ड कॉलम हो गया 0 1 सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मैंने कॉमन ले लिए और ये मेरी टर्म्स आ गई। 2 ब्रैकेट मैंने बाहर क्रिएट कर ली, करने हैं 4, करे हैं 2। तो अब एक और कैसे करें, एक काम करते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। यहां लिखते हैं R3 गोज टू, सॉरी C3 गोज टू, कॉलम वाइज सबट्रैक्ट करेंगे। C3 गोज टू C3 माइनस C1। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई सबट्रैक्ट करने से, a माइनस बी सी माइनस बी, ये तो कॉपी हो गए। पहला वाला जो कॉलम है वो भी कॉपी हो जाएगा, सेकेंड कॉलम भी कॉपी हो जाएगा। अब करो सबट्रैक्ट, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, इन्हें करोगे जब आप सबट्रैक्ट तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बच गया, ठीक है भाई। आ गया समझ में। अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, थोड़ा पेशेंस से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये बाहर के ब्रैकेट कॉपी हो गए, पहला जो ये कॉलम है ये भी कॉपी हो गया, दूसरा कॉलम भी कॉपी हो गया, सिर्फ इससे मतलब है। 0 0 भी कॉपी हो गए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं c माइनस ए सी प्लस ए। बाकी इन दोनों में से b को ले लो कॉमन, तो अंदर बचा c माइनस ए, सी माइनस ए दिख रहा है ना, 2 बार है, कॉमन निकाल लेंगे अगले स्टेप में। ये ब्रैकेट कॉपी हो गए, कॉलम 1 कॉलम 2 0 0 सब कुछ कॉपी हो रहा है। सी माइनस ए कॉमन लिया, कॉमन ले लिया भाई। इधर से क्या बचा, c प्लस ए, और इधर से क्या बचा, प्लस का b। तो अब जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम, उसमें 0 0 में से तो कुछ भी कॉमन लो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचा जो ये तीसरा एलिमेंट है, इस पूरे को उठा के बाहर ले जाओ, पूरा ही कॉमन ले लो। तो अगर मैंने पूरा कॉमन लिया तो मेरा क्या बचेगा, देख लो ढंग से, ये RHS चाहिए, ये मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो अब अपने को क्या आएगा भाई, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अपना। अब अपना बचेगा कॉमन लेने के बाद बाहर की टर्म्स तो कॉपी कर लेंगे अपन, a माइनस बी सी माइनस बी, क्या है 0 1, अच्छा कॉमन भी ले रहे हैं अपन, तो c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया। अब क्या बचा, अब लिखते हैं 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 बी और बी क्यूब, और फिर बचा अपना 0 0 और 1, क्योंकि पूरी टर्म ही कॉमन चली गई, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। अब क्या करें, अब तो चारों ब्रैकेट आ गए, बस ये वाला ब्रैकेट उल्टा है, तो अब अपन इसको एक काम करते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। थर्ड कॉलम के अलोंग क्यों कर रहा हूं मैं, थर्ड कॉलम के अलोंग, क्योंकि मुझे उसमें 3 में से 2 एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 0, तो सबसे इजी हो जाएगा इसे एक्सपैंड करना, सबसे कम मेहनत होगी। एक्सपैंड अलोंग थर्ड कॉलम, तो ये हो गया a माइनस का b, c माइनस b, c माइनस a, a प्लस b प्लस c।
0 0 के अलोंग एक्सपैंड करने का मतलब नहीं है, जब आप 1 के अलोंग करोगे तो 1 की रो 1 का कॉलम हटा देना, ये 4 रह जाएंगे। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 0 इंटू बी 0, माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस का 1। इस माइनस के 1 को आप इस ब्रैकेट में डाल दो, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये अपना फाइनली जो आंसर आया वो किससे मैच कर रहा है, आरएचएस से। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट इस टर्म के इक्वल है। 1 2 3 4 फैक्टर्स लेके आना है, x में से y को माइनस करना है। ये देखते ही मैंने पहला ब्रैकेट देखते ही ये सोच लिया कि ये ऑपरेशन तो लगा देते हैं। फिर देखो तीसरा ब्रैकेट, या आप देख लो ये बीच वाला ब्रैकेट, y और z को माइनस करना है, तो मैं R2 गोस टू तो लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं R2 को यहां एट प्रेजेंट यूज भी कर रहा हूं, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो मैं यहां R3 कर देता हूं। R3 गोस टू R3 माइनस R2। एक नेगेटिव का ही तो फर्क पड़ेगा, उसको बाद में देख लेंगे। दो चीजें एक साथ कॉमन भी तो आ रही है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है भाई, तो अब क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, x माइनस वाई, वाई और माइनस का y माइनस जेड, ये तो पहला कॉलम बना देते। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर, और z माइनस वाई बनेगा, ये माइनस कॉमन ले लो अभी यहीं पे ही, तो ये सीधा हो जाएगा y माइनस जेड और z प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई और माइनस कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ रहा है, z, तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स। तो एक काम करो, माइनस का z कॉमन लो, तो x माइनस वाई, जेड एक्स, क्या कॉमन लेंगे, x, y माइनस जेड। अब आपकी पूरी जो फर्स्ट रो है उसमें x माइनस वाई कॉमन है, थर्ड रो में y माइनस जेड कॉमन है, तो ये हो जाएगा भाई x माइनस वाई, y माइनस जेड। ये आएगा 1, फिर आएगा y, फिर आएगा माइनस का 1। अब ये आएगा x प्लस वाई, वाई स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस का z प्लस वाई। क्लियर यहां तक, है ना, इजी है। तो अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अपन एक काम करते हैं, यहां भी तो कॉमन लेंगे, माइनस का z, जेड एक्स, और ये हो जाएगा x। अब अपन इनको ऐड करते हैं, देखो ऐड करेंगे तो ये 0 हो रहा है ना, और हो सकता है एक ब्रैकेट और कॉमन आ जाए, तो R3 गोस टू R3 प्लस R1 या R1 गोस टू कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों स्टेप सही है। बाहर की टर्म्स कॉपी हो गई, R3 को चेंज कर रहे हो तो R1 को और R2 को तो आप कॉपी कर लो। अब R3 में R1 को ऐड कर लो, 0, इन्हें करो ऐड, तो ये हो जाएगा माइनस का y तो कट जाएगा, x माइनस जेड, इन्हें करो ऐड, x माइनस जेड। x माइनस जेड क्या निकल रहा है, कॉमन, थर्ड रो में से, तो बाहर 3 ब्रैकेट आ गए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, 3 ब्रैकेट आ गए भाई। अब क्या बचा, 1, y 0, x प्लस वाई माइनस का z, वाई स्क्वायर, यहां आएगा 1, यहां आएगा zx और यहां भी आएगा 1। क्लियर है यहां तक, ये बच गया मेरा, चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन अभी तक। ठीक है भाई, ये तो सब सही कर लिया। अब क्या कर सकते हैं अपन, 3 ब्रैकेट आ गए कॉमन, चौथा ब्रैकेट तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कॉमन लेने के लिए क्या करें अभी बताता हूं मैं आपको। एक काम करो, थर्ड जो रो है
उसके अलोंग क्या कर दो, इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड अलोंग R3, थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो, या चाहो तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो, दोनों करेक्ट है। थर्ड रो के अलोंग करोगे तो प्लस माइनस प्लस का लॉजिक लग जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। देखो तीसरा ब्रैकेट एक आपका उल्टा बना है, तो एक तो नेगेटिव साइन आपका आएगा जो इसको सीधा कर देगा, और साथ में चौथा ब्रैकेट भी क्रिएट होगा। ठीक है, ट्राई करो, करें भाई एक्सपैंड। देखो ट्राई नहीं किया तो समझ लो, और अगर आंसर तक पहुंच गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, है ना। जीरो के अलाउंग तो कोई मतलब नहीं होता। -1 की सबसे पहले टर्न आएगी, -1 की रो और कॉलम को हटा दो तो 1y माइनस का z और zx। ठीक है, अब टर्न आएगी +1 की, रो और कॉलम को हटा दो तो 1y x प्लस y और y स्क्वायर। ये आ गया मेरा। अब मुझे इनको एक्सपैंड करना है। ये देख लो ढंग से आपको क्या क्या चाहिए था। कौन सा ब्रैकेट उल्टा है, तीसरा वाला, इसको लास्ट में सीधा करना है अपने को। ठीक है ना, तो अब क्या करें भाई, अब इनको सॉल्व करते हैं। टर्म्स तो कॉपी हो जाएगी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड x माइनस जेड। ठीक है, तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा अंदर, ये आएगा माइनस जेड एक्स प्लस का वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एक्स वाई, और ये भी माइनस के, तो इन सबका माइनस मैं बाहर निकाल देता हूं। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है, माइनस बाहर चले गया, इधर आया जेड एक्स प्लस वाई जेड, और इधर आया प्लस का एक्स वाई। ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ में। इस माइनस को इस तीसरे ब्रैकेट में अप्लाई कर देते, इससे जो ये आपकी टर्म है ये बन गई z माइनस एक्स, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये पूरी टर्म किससे मैच कर गई भाई, RHS से। यहां अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो आप लोग आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो या वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। शो करना है कि इस पूरे डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करके ये अपना आंसर आएगा। अब इसमें देखा जाए तो 3 फैक्टर्स हैं, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। 2 बार 4 माइनस एक्स है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो अपन क्या करें इसके लिए, देखो ये तो मुझे बड़ा इजीली दिख रहा है कि 5x प्लस 4 कैसे आएगा, है ना। इसमें इनको ऐड कर दो, करें ऐड, तो अपन यहां लिखते हैं C1 गोस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या आएगी आपकी उससे वैल्यू, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। पहले कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसमें सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दो। सेकेंड कॉलम को आप एज इट इज कॉपी कर लो और थर्ड कॉलम को भी एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है भाई, यहां तक 5x प्लस 4 को होल कॉमन ले जाओ, तो होल कॉमन ले जाएंगे 5x प्लस 4 को, 1 1 1, 2x, x प्लस 4, 2x, फिर 2x, फिर 2x और फिर x प्लस 4। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो 3 बार 1 आया है इसमें से 2 बार 1 को 0 बना देते हैं। तो अपन ये लिखें R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। फर्स्ट रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकेंड रो में से भी फर्स्ट क्या करो, थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो भाई, बाहर की टर्म तो अपन कॉपी कर लेंगे, विच इज 5x प्लस 4, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये 1 कॉपी। 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x, 4 माइनस x, 2x को किया कॉपी।
2x में से x प्लस 4 हटाएंगे x माइनस 4, 2x में से x प्लस 4 हटाएंगे x माइनस 4, और ये बचा x प्लस 4। ठीक है भाई। अब आपकी जो ये फर्स्ट रो है इसमें से x माइनस 4 को कॉमन ले लो, या अपन बोले 4 माइनस एक्स को कॉमन ले लो, तो उससे क्या होगा 0 0 माइनस 1 बन जाएगा। फिर इधर 4 माइनस एक्स इसमें से भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 0 1 और माइनस 1। तो अपन फर्स्ट रो और सेकेंड रो में से 4 माइनस एक्स को कॉमन ले रहे हैं। 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, इससे ये बन गया आपका 0 0 1, 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2x और x प्लस 4। ठीक है भाई। अब क्या करें अपन, अब ये तो बाहर हो जाएगा स्क्वायर, और एक्सपैंड कर देते हैं इसको अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करो तो एक्सपैंड करने से आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय इन 4 का डिटर्मिनेंट 0 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये हो गया 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका RHS, चेक कर लो। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा डिटर्मिनेंट है, ये प्रूफ करना है अपने को। 3y प्लस k, यानी कि 3y का मतलब y प्लस वाई प्लस वाई। तो इसको भी एक काम करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फर्स्ट कॉलम में आप सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दो, तो y प्लस वाई प्लस वाई, 3 बार y है तो ये बन जाएगा 3y प्लस k। नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा y प्लस वाई प्लस वाई, 3y प्लस k, और फिर से 3y प्लस k। सेकेंड कॉलम को कॉपी कर लेंगे और थर्ड कॉलम को भी कॉपी कर लेंगे। 3y प्लस k, ये पूरा कॉलम जो है ये कॉमन जा रहा है, तो 3y प्लस k अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 1 1, फिर आएगा y प्लस k, y और y प्लस k। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, 3 बार जो 1 है उनमें से 2 को 0 बनाते हैं, तो r1 गोज टू r1 माइनस r3 एंड r2 ऑल्सो गोज टू r2 माइनस r3। रो 1 के एलिमेंट्स में रो 3 को सबट्रैक्ट कर दो। 3y प्लस k बाहर है, अब अंदर 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये 1 कॉपी। y में से y गया 0, y प्लस k में से y गया k, यहां आया y और y प्लस k सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो क्या आएगा ये अपना y में से y, ये हो गया y में से y प्लस k सबट्रैक्ट करेंगे माइनस k, और इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे तो भी माइनस k। क्लियर, और ये y प्लस k हो गया कॉपी। अब क्या करें, अब अपन इसे एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग C1 यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, इसके अलोंग एक्सपैंड कर दो। 3y प्लस k एज इट इज आ जाएगा, 1 के साथ 0 k माइनस k और माइनस k। ठीक है भाई। अब इसे एक्सपैंड कर देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस k, 0 माइनस k इंटू k, माइनस का k स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k विच इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी 3 बार कॉमन आना चाहिए, है ना। 3 बार कॉमन आएगा तभी तो क्यूब बनेगा। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं r1 गोज टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों एलिमेंट्स R2 और R3 के R1 में ऐड कर दो। देखो जब आप ऐड करोगे तो प्लस का B और प्लस का C हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C। सिमिलरली जब आप इसमें इनको ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी पहला एलिमेंट बन जाएगा A प्लस B प्लस C। बाकी की दोनों रोज को कॉपी कर लो, 2B 2C, B माइनस C माइनस A 2C, 2B C माइनस A माइनस का B। पूरा A प्लस B प्लस C जो है वो कॉमन निकाल लो। तो अब आपका ये बन गया 1 2B 2C, 1 B माइनस C माइनस A 2C, 1 2B C माइनस A माइनस का B। क्लियर यहां तक? इजी है तो बहुत। अब क्या करें अपन, अब एक काम करते हैं, ये जो आपके 3 1 दिख रहे हैं ना ऊपर, उनमें से कोई भी 2 को 0 बनाना चालू कर दो। तो मैं लिखता हूं यहां C1 गोज टू C1 माइनस C3। इस कॉलम C1 में C3 को ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, और C2 में भी यही कर दो, C2 गोज टू C2 माइनस C3। बाहर का A प्लस B प्लस C तो कॉपी कर लो, 1 माइनस 1, 2B माइनस 2B, 2C, देखो ढंग से, 2C माइनस C माइनस A माइनस B, माइनस को अंदर ले जाओ तो A प्लस B प्लस C, 1 माइनस 1, B माइनस C माइनस A माइनस 2B। क्या बन गया ये बन गया माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है, 2C माइनस, ये रहा C माइनस A माइनस B, ये क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे। और ये वाला जो कॉलम है इसको आप कॉपी कर लो। क्लियर भाई यहां तक? अब देखो ये पूरे कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन जा रहा है, इस कॉलम में से भी A प्लस B प्लस C कॉमन जा रहा है, 2 और बार कॉमन चले गया। बाहर पहले से ही एक तो था, 2 और चले गए, तो A प्लस B प्लस C का क्या हो गया, बाहर क्यूब हो गया। 0 0 1, 0 माइनस 1 1, 1 2B C माइनस A माइनस B। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको एक्सपैंड करेंगे अलोंग R1। ये जो R1 है इसके अलोंग इसे एक्सपैंड कर देते हैं, तो इस 1 के अलोंग से इन 4 का डिटर्मिनेंट बनेगा, क्योंकि बाकी के सब तो 0 है। तो 1 के अलोंग इन 4 का डिटर्मिनेंट बना दिया, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ठीक है, आ गया समझ में? कॉपी करो। देखो भाई अब करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या चाहिए अपने को, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, यानी कि एक तो 2 चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए 3 बार। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपन लिखते हैं C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मैंने इन 3 को देख के ही डिसाइड कर लिया। x आके ऐड होगा 2x, y आके ऐड होगा 2y, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z ये मेरा बन जाएगा एलिमेंट। तो इस तरीके से पूरा कॉलम बन जाएगा। देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z, करो इन्हें ऐड, z ऐड होगा 2z, y ऐड होगा 2y, ये तीनों कॉलम्स आपस में ऐड हो रहे हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z, अब इन दोनों को जाके इसमें ऐड कर दो, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहां हो जाएगा x, y प्लस z प्लस 2x x, फिर हो जाएगा y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करें, ये पूरी वैल्यू ही कॉमन जा रही है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, अंदर आएगा 1 1 1, x y प्लस जेड प्लस 2x x, y z प्लस x प्लस 2y। क्लियर यहां तक? आ गया इतना समझ में? अब क्या करेंगे, अब 3 जो 1 दिख रहे हैं उनमें से वही सेम 2 1 को 0 बना दो। हर बार के वही स्टेप्स हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। ठीक है,
बाहर की टर्म तो कॉपी हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। करो भाई माइनस, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, y माइनस करो इससे, देखो ढंग से, y माइनस z प्लस एक्स प्लस 2y। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा माइनस का x माइनस का y माइनस का z। अब r3 माइनस आर जेड, 1 माइनस 1 0, इन्हें कर दो सब्ट्रैक्ट, x प्लस वाई प्लस z, इन्हें करो सब्ट्रैक्ट, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस z। ठीक है भाई, 1 x z प्लस एक्स प्लस 2y। क्लियर। अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन चले गया, x प्लस वाई प्लस जेड फिर से कॉमन चले गया, तो 2 बार और कॉमन चले गया। एक बार तो पहले से ही बाहर है, 2 बार और कॉमन चले गया, तो आ गया क्यूब। ये हो गया 0 0 1, ये हो गया 0 1 x माइनस 1 z प्लस एक्स प्लस 2y। क्लियर। अब अपन यहां इसको लिख देते हैं एक्सपैंड अलोंग C1। C1 के अलोंग, यानी कि इस 1 के अलोंग इन 4 को एक्सपैंड कर दो। वही हर बार की तरह सेम कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है भाई, खुद ही प्रैक्टिस करोगे उस खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सब में सेम चीज सेम तरीके से ही अभी तक तो सॉल्व करना है। ठीक है, चेक कर लो, आरएचएस आ गया, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब 2 बार कॉमन आना चाहिए। 1 माइनस एक्स क्यूब, ढंग से सुनना, एक्स क्यूब पूरे में ही कहीं नहीं है, यानी कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करें, अपन लिखते हैं R1 गोज टू R1 माइनस एक्स टाइम्स R2। ये R2 को x से करो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दो। करें, देखो करते जाओ, x से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करो, x से मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो, x से मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो। सेम इधर बाकी की जो रोज है उन्हें कर लो कॉपी, इनमें कोई चेंज नहीं है अभी तक। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 1 माइनस एक्स क्यूब क्या निकल गया, कॉमन, तो हो गया 1 0 0, एक्स स्क्वायर एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और 1। क्लियर, आ गया समझ में, यहां तक तो इजी है बहुत, है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 माइनस एक्स क्यूब था जो ये बाहर कॉमन चले गया। अब क्या करें, अब कुछ और भी चेंज लाना पड़ेगा। जैसे क्या चेंज ला सकते हैं अपन ये कर सकते हैं कि भाई इस वाली रो को, सेकंड रो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, किससे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, सबसे इजी है, इसको एक्सपैंड ही कर दो यहीं पे, एक्सपैंड अलोंग R1, ये सबसे इजी है, इसमें सबसे जल्दी हो जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व। 1 माइनस एक्स क्यूब पहले से ही बाहर है, सिर्फ इस 1 के अलोंग एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो 0 है। तो 1 के अलोंग आप जब एक्सपैंड करोगे तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। करें इसको एक्सपैंड, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस का एक्स क्यूब, तो ये बाहर आ गया क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आ गया समझ में, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। हर जगह प्लस है, यहां देखो माइनस है, यहां माइनस है, यहां दोनों जगह माइनस है, प्लस कहीं है नहीं, यानी कि पहले तो प्लस क्रिएट करो और उसके बाद कॉमन लो, और क्यूब है यानी कि 3 बार कॉमन आना चाहिए, है ना, नहीं तो 2 बार कॉमन और 1 बार बचा हुआ एक्सपैंड करने पे आए, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। b से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये 2b स्क्वायर, इसमें ऐड कर दिया तो प्लस का b स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 0, यानी कि मैं यहां लिखता हूं R1 गोज टू R1 प्लस b टाइम्स क्या चीज, R3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप करें सॉल्व। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab माइनस का 2b, करो इसका b टाइम्स, प्लस b टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे इतना समझ में। 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो b को लो कॉमन, -2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लो कॉमन, यानी कि ये चीज सॉल्व होके ये आंसर देगी। तो इसमें से भी तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ले लो, फिर तो हो गया, एक बार तो कॉमन आ गया। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया कॉमन, तो ये बनेगा 1, 2ab 2b, ये तो 0 का 0, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये अपना क्या आ रहा था, कॉमन लेने पे माइनस बी बचेगा, 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार तो कॉमन आ गया। अब एक बार और कैसे कॉमन लाए, एक काम करते, माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है, माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, अपन लिखते हैं R2 गोज टू R2 माइनस ए टाइम्स R3। ठीक है, करें भाई सॉल्व। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है। पहली रो को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड रो को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मैं उसमें भी कोई चेंज नहीं ला रहा। मैं चेंज ला रहा हूं सिर्फ सेकेंड रो में, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0। माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को ले लो कॉमन, तो ये क्या बनेगा, ए कॉमन जाके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार और कॉमन, तो बाहर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 2b 0 1 और माइनस का 2a माइनस का b a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें, अब एक काम करें, या तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई, तो बेटर है वैसे एक्सपैंड कर दो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ज्यादा और टाइम खराब हो जाएगा, है ना। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो। फर्स्ट रो में इस बार एक ही 0 है, तो 1 के अलोंग एक्सपैंड हो गए 4 चीजें, 1 माइनस 2a, a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का b और ये 4 चीजें 0 2b 1 और माइनस का 2a। ठीक है भाई, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये सॉल्व होके, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, 0 माइनस का 2b इंटू माइनस का b प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आंसर आया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। चेक कर लो, ये आ गया अपना RHS, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस बार आपको ये चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर, और वो भी चाहिए सिर्फ एक बार, कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, एक बार चाहिए बस। तो अब इसमें क्या करें अपन, इसमें यार इसका इनसे कोई लिंक नहीं बन रहा, इसका इनसे भी कोई लिंक नहीं बन रहा, मतलब अभी फिलहाल ना तो ये रो वाइज सिमिलैरिटी दिखा रहा है ना कॉलम वाइज सिमिलैरिटी दिखा रहा है। तो इसमें एक ट्रिक लगाते हैं अपन, क्या ट्रिक लगाएं,
फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लो, सेकेंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी, तो क्या आएगा बाहर? बाहर हो जाएगा ए बी सी। फर्स्ट एलिमेंट आपका बन जाएगा a प्लस 1/a, क्योंकि आपने a कॉमन लिया है, फिर b, फिर c। b कॉमन लोगे तो हो जाएगा a, b प्लस 1/b और फिर c। c कॉमन लोगे तो हो जाएगा a, b और c प्लस 1/c। क्लियर? आ गया इतना तो समझ में। अब क्या करें? कॉलम वाइज a b c और कॉमन ले लो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसा करने से मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स तो क्वेश्चन से उड़ा दिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम जो चीजें दिख रही है वो है 1। सबसे ज्यादा मुझे क्या दिख रहा है अब? 1। तो अब मेरे को सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी लग रहा है, कि अब लग रहा है यार ये जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से कुछ 1 को 0 बनाते हैं। यहां लिखते हैं अपन c1 गोज टू c1 माइनस c3 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3। बाहर है अपना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करे माइनस, इनको माइनस करो तो ये हो गया 1/a स्क्वायर, इन्हें माइनस करो ये हो जाएगा 0, इन्हें माइनस करो माइनस का 1/c स्क्वायर। अब इन्हें माइनस करो 0, इन्हें माइनस करो 1/b स्क्वायर, इनको माइनस करो माइनस का 1/c स्क्वायर। इस कॉलम को कॉपी कर लो। ठीक है भाई यहां तक? अब क्या करें? अब अपन इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आएगा? 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर माइनस का फिर 1 प्लस 1/c स्क्वायर। 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस का 1 क्या आएगा? 0 माइनस 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर और माइनस का 1/c स्क्वायर। ये आ रहा है एक्सपैंड करके। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/a स्क्वायर। करो इन्हें मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/c स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 1 0 और माइनस माइनस प्लस का 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1/a स्क्वायर को अंदर ले जाओ। क्या आएगा अंदर अगर गया तो? ये इसको इससे करो पहले तो 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इससे कर दो 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको इससे कर दो 1/a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये आ गया 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करें? अब ये जो न्यूमरेटर है इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सब कट गए, बचा 1। a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, बचा c स्क्वायर, a और c कट गए, बचा b स्क्वायर, b और c कट गए, बचा a स्क्वायर। तो ये जो आपकी टर्म है वो किससे मैच कर रही है? RHS से। चेक कर लो। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये वाला, है ना? तो इसमें बेटर है कि आप ये ट्रिक याद रख लो। आप रो वाइज और कॉलम वाइज पहले ए बी सी कॉमन लोगे, उसके बाद ये ऑपरेशन लगाओगे और एक्सपैंड कर दोगे। डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो इट विल बिकम वेरी लेंदी, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पड़ेगा, है ना? इसके अलावा भी आप कोई और मेथड ट्राई करना चाहते हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे लॉजिक और इंप्रूव होंगे, है ना? कोई भी डाउट है आज की वीडियो में तो आप वीडियो दोबारा देख लो, नहीं है तो बेटर है इस टाइप के एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।